तेहि वियोगते भयउ अनाथा, परेउ कुंज बन पावे न पंथा। वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझै सो भल न माने। नटवट विद्या खेलै जो जाने, तेहि गुण को ठाकुर भल माने। उहे जो खेलै सब घट माही, दूसर कै कछु लेखा नाही। भलो पोच जो अवसर पावे, कैसहु के जन पूरा पावे। जेकर सर तेहि लागे, सोई जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। सद्गुरु उपदेश करते हैं, तेहि वियोग ते भयउ अनाथा। तुम अनाथ हो गए हो, क्यों? उससे वियोग होने के कारण। यहाँ शाब्दिक अर्थ ले करके अगर हम चलेंगे तो भटक जाएंगे। और कबीर पंथ के कई एक शाखा में इसका सही अर्थ न लगाने से उन्होंने भी माधुर्य भक्ति का पोषक सद्गुरु कबीर को बना दिया कि उस परमात्मा से वियोग हो गया है, इसलिए तुम अनाथ हो गए हो। जब परमात्मा से संयोग होगा तो फिर वियोग हो सकता है। वियोग होने का यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं लेना, लक्षण अर्थ है, लाक्षणिक। चूंकि संयोग में वियोग होता है, आज न कल उसका होना पक्का है। यदि किसी के संयोग से मेरा मोक्ष होगा तो वह मोक्ष अस्थाई नहीं होगा, उसका वियोग होना पक्का है, तो फिर बंधन में आ जाएंगे। जैसे पानी का गर्म होना, ये संयोग से पानी गर्म है। चूँकि पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, आग के संपर्क में, आग के संयोग में पानी गर्म हुआ है। तो पानी को गर्म करने के लिए उसमें संयोग की ज़रूरत है, और पानी को ठंडा करना पड़े तो कुछ नहीं करना है। गर्म करने में कुछ करना है, लेकिन ठंडा करने में, पानी को शीतल करने में कुछ नहीं करना है। क्योंकि पानी का जो धर्म है शीतलता है। पानी स्वभावतः शीतल है। जीव स्वभावतः या मुक्त है। लेकिन बंधन में क्यों है? वियोग के कारण। किससे वियोग है? यहाँ वियोग का अर्थ विस्मरण, भूल। जीव अपने को भूल गया है। जैसे किसी के गले में हार है, हार पहने हुए है, सोने का हार पहने हुए है, लेकिन नशा खा लिया हो, शराब पी लिया हो, नशा में अपने होश को खो बैठा, हार को खोज रहा है, दुखी है, हार मिल नहीं रहा है। नशा उतरा, होश आया, गले पर नज़र पड़ी, हार मिला, हार देखा, खुश हो गया। तो हार खोया नहीं था,
हार मिला नहीं, विस्मृत से अस्मृत में आया। ठीक इसी तरह जीव अनाथ क्यों है? भूलवश। सनाथ होने के लिए इसको कोई और से संयोग की जरूरत नहीं है। किसी के संयोग में अगर सनाथ होता है तो फिर एक दिन वह अनाथ हो जाएगा, क्योंकि संयोग का वियोग होता है, निर्माण का विनाश होता है, मिलन का विछुड़न होता है। जो बनता है वो बिगड़ता है, ये स्वभाव है, प्रकृति का नियम है। किसी संत ने कहा है, मुक्ति क्या है? मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े हुए, सबको छोड़ दिए तो मुक्त है। तो कोई अपने आप को भी छोड़ सकता है क्या? सबको छोड़ने वाला जो सत्ता है वो अपने आप से कभी अलग नहीं हो सकता। चेतन जीव अपने आप से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। देह का संयोग है तो देह से अलग हो जाता है, जिसको मौत कहते हैं। लेकिन अपने आप से अलग होने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, इसको एक ढंग से कहा जा सकता है कि अपने का ज्ञान नहीं है, अपने को भूले हुए हैं तो अलग है। एक और उदाहरण से इसको स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति फाका परस्ती में जीता हो, यानी घोर कष्ट, घोर गरीबी में, खाने के लिए मोहताज है, कभी कभी भूखे रह जाना पड़ता है। और जिस घर में वह सोता है, बैठता है, चलता फिरता है, उसी घर में जमीन के नीचे उसके पूर्वजों का रखा हुआ धरोहर गड़ा हुआ है। उसके पूर्वज ने, उसके दादा परदादा ने अपने औलाद के लिए धन इकट्ठा करके वहाँ उस घर में ज़मीन के नीचे गाड़ दिया है। वह जानता नहीं है, रात दिन उसी पर सोता है, बैठता है, उठता है, काम धंधा करता है और घोर गरीबी में जी रहा है। किसी जमीन शोधने वाला जौहरी ने उसके घर आया और बता दिया कि तुम इतना गरीबी में जी रहे हो, तुम्हारे घर में धन गड़ा है, उसको खोद करके निकाल लो। वह खोदा, उसमें से धन का कलश निकला, उस कलश से धन को लेकर के अपनी गरीबी दूर कर लिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ने बताया मानो उसने दिया, एक महिमा में कहा जाएगा। वो दिया नहीं, लेकिन उसका पता बताया, बहुत बड़ा उपकार किया। इसीलिए संत गुरु का उपकार सबसे बड़ा उपकार है। सुख का खजाना तो मेरे पास है, मैं खुद सुख स्वरूप हूँ, लेकिन हम भूले हैं अपने आप को। इसी बात को, इस
रामायणी में साहब स्पष्ट करते हैं, ते ही वियोग ते भयउ अनाथा, अपने स्वरूप के भूल से तुम अनाथ हो गए हो। भूलवश यह जीव पानी में, पत्थर में माथा टेकता है। कल संजोग से घूमने के लिए रूट चेंज किया तो कांवड़िया वाला रास्ता है, उसके आगे से गया था और लौटा तो उसी रास्ते से लौटा। तो 3 दांडी बम, अब उतना धूल और गर्मी, 2 महिला और 1 पुरुष सिर में पाग बांधे हुए, हाथ में लकड़ी लिए हुए और चिन्ह मार मार करके जा रही है। पसीना पसीना, ऐसे बैठे में गर्मी में परेशान। अब वो 1 कदम चलती है, लेट जाती है, चिन्ह मारती है, फिर खड़ा होती है उस चिन्ह पर, चिन्ह से शायद 1 कदम आगे बढ़ती है, चिन्ह पर से। हाँ, तो मैं साइकिल से बगल से निकल गया, बस फिर वो लेट गई, फिर चिन्ह मारा, पूरा हाथ पर चिन्ह मारा, फिर उस पर ऐसे करके। कितना कष्ट, क्यों? अब मिलेगा क्या? जो रात दिन बाबा का दर्शन कर रहा है पुजारी, वो तो हाय हाय में जी रहा है, उसको संतुष्टि नहीं है। तुम एक दिन जाकर के दर्शन कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अज्ञानता में ये सब हो रहा है। जो सनाथ है वही मंदिर बनाया, वही तीर्थ स्थल बनाया, किसने बनाया? मनुष्य बनाया है। मनुष्य बनाया और मनुष्य उसके सामने अब झुक रहा है। क्यों? अपनी गरिमा का उसको ज्ञान नहीं है।